जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मुझे विश्वास है कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके घर में खुशहाली होगी। आइए आज शिव जी की कथा सुनेंगे कि क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और शिव जी की महिमा चल रही है, तो शिव जी की कथा सुनते हैं। यह कथा एक ऐसी व्यक्ति की है जो ईश्वर से भक्ति नहीं, नफरत करता हो। शिव जी से उसे पूजा पाठ भक्ति नहीं करना था, उसे वह भगवान जी से नफरत करने लगा था। राघव नाम का एक व्यक्ति है और उसका अपना एक मेडिकल दुकान है। यह कथा उस समय की है जबकि सबके पास हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता था। कहीं कहीं लाइट की व्यवस्था थी, कहीं कहीं नहीं थी, पर राघव के दुकान में लाइट की व्यवस्था थी और इतना जो सुविधाएं हैं, इन्वर्टर, जनरेटर या इमरजेंसी लाइट, इस सब उतना काफ़ी नहीं थी, तो थोड़ा परेशानी लोगों को होती थी। राघव भगवान जी को, ईश्वर को मानता ही नहीं था, नफरत करता था ईश्वर से। उसके पीछे की एक कहानी है। जब राघव 12-13 वर्ष के था तो वह अपने माता पिता के साथ मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, शिव जी की अभिषेक, उनका नाम जाप करना, क्योंकि उसके माता पिता शिव जी के परम भक्त थे। लेकिन एक दिन राघव के पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तब से राघव को भगवान के प्रति मन में ईर्ष्या हो जाता है, नफरत हो जाता है। वह कहता है कि ईश्वर होते ही नहीं है। अगर ईश्वर होते तो मेरे पिता जैसे भक्त को बचाते न, आते न, जो कि हर काम छोड़ के भगवान की पूजा पाठ भक्ति करते थे। उन्हें ईश्वर पर इतना विश्वास था, मेरे माता पिता को, फिर मेरे पिता को भगवान क्यों नहीं बचाए? मेरी माँ हमको इतना कष्ट क्यों दिए? फिर भी राघव की माँ पूजा भक्ति करती थी, लेकिन उन्हें छिप के करना पड़ता था। जब कभी राघव देख लेता है कि माँ पूजा कर रही है या घर में घंटी बज रहा है, दीपक जल रहा है, तो वह ऐसे करता था जैसे उसे फेंक देगा या गुस्सा से एकदम, मतलब क्यों कर रही हो, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ईश्वर होते ही नहीं है। तो उनकी माँ छिप कर ही करती थी। राघव 12-13 वर्ष से ही अपने पिता के मेडिकल दुकान में बैठने लगा, क्योंकि पिता के मृत्यु के बाद घर संभालना उनकी जिम्मेदारी आ गई थी। और राघव धीरे धीरे वह मेडिकल का सारा कुछ ज्ञान उसको आ गया और वह अपना मेडिकल दुकान चलाने लगा। जब राघव बड़ा हो गया तो उसका विवाह हो गया। आरती नाम की लड़की से राघव का विवाह हो जाता है। आरती बड़ा ही धार्मिक महिला थी। उसके घर में पूजा पाठ, भक्ति भाव, भगवान का कीर्तन भजन। अब आरती जब भी पूजा करती तो राघव एकदम से गुस्सा हो जाता। सामान को लगता हम फेंक देंगे, क्या कर रही हो, ये सब कुछ नहीं होता, ईश्वर होते नहीं है। अगर होते तो हमारे पिता को जरूर बचा लेते। हमारे पिता के जैसा कोई ईश्वर भक्त होता ही नहीं है। वो बिना शिव जी के अभिषेक किए भोजन नहीं करते थे, जल नहीं लेते थे। आरती भी डर जाती, सहम जाती। तो आरती या आरती की सासू माँ, मतलब राघव की माँ, जब भी पूजा करती तो उन लोग राघव के मेडिकल दुकान चले जाने के बाद ही पूजा पाठ किया करते थे, छिप कर करते थे। राघव जब किसी बड़ों को प्रणाम करता और कोई कहता कि भगवान तुम्हारे भला करे बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तो नाराज़ हो जाता। बोलता भगवान क्या भला करेंगे, भगवान कभी किसी का भला करते हैं? अगर भला करते तो मेरे पिता का भला करते, मेरा भला क्या करेंगे? मेरा तो सब कुछ बिगाड़ लिए, मेरा सब कुछ ले ली। सबको पता था कि राघव अपने पिता के मृत्यु से दुखी हो गया है और ईश्वर के प्रति उसका श्रद्धा भक्ति मन से चला गया है। सब जानते थे कि एक दिन ऐसा चमत्कार होगा कि राघव को ईश्वर के प्रति उससे प्रेम होगा, ऐसा लोगों को विश्वास था। राघव की माँ को विश्वास था, राघव की पत्नी को भी विश्वास था, पर राघव तो दिल से बिल्कुल ईश्वर को छोड़ ही दिया था कि ईश्वर होते ही नहीं हैं। अगर ईश्वर होते तो आज हमारे पिता हम सबके साथ होते और बचपन में मुझे इतना कष्ट, इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। आज हम पढ़ लिख कर जो कुछ बनते, आज हम दुकान चलाते हैं। ऐसा राघव के मन में, मतलब ईश्वर के प्रति बैठ गया था, नफरत हो गया था। अब एक दिन शाम के समय, रात हो गया था, कोई व्यक्ति राघव के मेडिकल दुकान पे आता है और कहता है कि मेरा बच्चा, छोटा सा बच्चा, बहुत ज़्यादा उसको उल्टी लैट्रिन हो रही है, पेट खराब और उल्टी भी हो रही है।
अचानक से उस समय राघव की दुकान की लाइट चली जाती है। न मोबाइल थी कि मोबाइल जला लिया जाए, और न इमरजेंसी लाइट वगैरह या फिर इन्वर्टर, ये सब की इतनी व्यवस्था पहले नहीं थी। पर राघव को पता था कि वो मोमबत्ती और माचिस रखता था, लेकिन पता नहीं ईश्वर की संजोग ऐसी थी कि वो जहाँ पर रखता था मिल ही नहीं रहा था। पर राघव का ऐसा था कि हर दवा का उनको पता था कि हम अलमीरे में कौन दवा कहाँ रखते हैं, कौन कहाँ रखते हैं। कुछ समय तो राघव इंतज़ार किया कि लाइट आ जाए, क्योंकि उसकी जो मोमबत्ती और माचिस थी वो मिली ही नहीं। शायद उस दिन भूल गया था घर से लाना, या ख़त्म हो गई थी। अब राघव इंतज़ार करने के बाद वो व्यक्ति बोले कि बच्चा का ज़्यादा उल्टी हो रहा है, दवा खाने लायक है नहीं तो आप सिरप दे दीजिए। राघव को पता था कि वो दवा कहाँ रखते थे, तो राघव उठाकर उस दवा को उनको दे दिया। बोले कि जाकर आप बच्चे को आधा चम्मच पिला दीजिएगा और 6 घंटे बाद फिर आधे चम्मच पिला दीजिएगा, आराम मिल जाएगा। 6 महीना का बच्चा था। व्यक्ति अपना खुशी से वहाँ से चला गया, क्योंकि उसके बच्चा ज़्यादा ही बीमार थे तो उसे चाहिए था दवा। अब जैसे ही वो व्यक्ति चला गया, कुछ समय बाद लाइट आ गई, और लाइट आई तो राघव जाकर अलमीरा की तरफ देखा कि दवा तो यही है, और जो चूहा मारने की दवा थी उसने राघव ने उसे दे दिया था। अब राघव, जो कभी ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, विश्वास नहीं, वह प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे शिव जी, उस बालक को बचाइए, हमसे गलती हो गया, हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, आप उस बालक को बचाइए, किसी तरह उस बालक के पास दवा न पहुँचे, न वो दवा पी पाए। और राघव दुकान खुला छोड़ के भागता है, दौड़ता है बताने के लिए कि इस दवा को नहीं पिलाइए, दवा नहीं है, ये तो चूहा मारने की दवा है। राघव दौड़ता है, लेकिन रात का समय था, और रात में कहीं बंदर ये सब थोड़े ना आते हैं, रात में तो शायद नहीं आते, दिन में आते हैं। लेकिन ईश्वर की ऐसी चमत्कार, ऐसी कृपा थी, ईश्वर की ऐसी चमत्कार और कृपा हुई कि जो व्यक्ति दवा लेकर जा रहे थे उन्हें बंदर ने दवा छीन लिया था। राघव को तो पता नहीं था। राघव भागते हुए, दौड़ते हुए वहाँ जाता है। अब कहता है, भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कीजिए, वो दवा आप पिलाए तो नहीं बालक को? बोला, कहाँ से पिलाते, बंदर तो मेरे हाथ से दवा पूरा छीन के भाग गया, आप कृपा करके मुझे दवा दूसरा दे दीजिए, मेरा बच्चा को बचा लीजिए। अब राघव बारंबार भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, आप होते हैं, आप सचमुच में होते हैं, मुझे नहीं पता था कि आप ईश्वर साक्षात होते हैं, पग पग पर भगवान रक्षा करते हैं। शायद मेरे पिता की आयु ही उतनी होगी, उनकी उम्र ही इतनी होगी, हम आज तक आपसे नफरत करते रहे, एक पुकार पर आप उस बालक को बचाए, मेरी इज्जत को बचाए, नहीं तो मैं खुद मर जाता। मैं एक अपने हाथ से एक बालक की हत्या को मैं कैसे बर्दाश्त करता। राघव हाथ जोड़ता है और कहता है, नहीं बताता कि वहाँ मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है। बोलता है, चलिए भाई साहब, आप फिर से दवा ले आइए। और राघव खुशी से उनको दवा देता है, और वो दवा लेकर घर पे जाते हैं, बच्चे को पिलाते हैं। राघव भगवान की प्रार्थना करते रहता है, नाम जाप करते रहता है, और जल्दी से दुकान बंद करके घर जाता है। अब कहता है, माँ आज चलिए मंदिर चलते हैं, शिव जी की पूजा करेंगे। हाँ, देखती हैं आश्चर्य से, क्या हुआ बेटा, क्या बात है, आप तो कभी मंदिर जाने ही नहीं देते हो। तो नहीं, आरती तुम भी तैयार हो जाओ माँ, हम शिव जी के मंदिर चलेंगे, शिव जी के अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे। माँ बोलती, क्या बात है बेटा, बताओ तो। आरती भी पूछती, बताइए ना स्वामी, क्या हुआ। राघव रोते हुए बताता है कि हमसे इतनी बड़ी गलती, इतनी मिस्टेक, अब भगवान का इतने बार तिरस्कार करना, नफरत करना, फिर भी भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे साथ खड़ा है, उस बालक को बचाए। ईश्वर तो होते हैं माँ, हम नहीं जान रहे थे कि ईश्वर होते हैं। शायद मेरे पिता की आयु ही उतनी होगी, मैं आज तक भगवान से नफरत करते रहा, ईश्वर से नफरत करते रहा। चलो हम क्षमा मांगेंगे। और राघव, उनकी माँ और आरती मंदिर आते हैं, शिव मंदिर। और राघव मंदिर में कहते हैं ना, एकदम दंडवत करता है, गिर जाता है भगवान के पास, शिवलिंग के पास। कहता है, हे ईश्वर, आज तक जितना गलती हमसे हुई है, आपसे जितना नफरत किए, जितना हम माँ को पूजा नहीं करने दिए, पत्नी को, क्षमा कीजिए। आज के बाद मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं होगा, बिना अभिषेक किए, बिना पूजन किए हम जल नहीं लूँगा भगवान,
आप उस बालक को बचाए, मेरी प्रतिष्ठा को बचाए, मेरे प्राण को बचाए। नहीं तो अगर उस बालक को कुछ होता तो मैं जीवित नहीं होता। बहुत पूजा भक्ति करता है, प्रणाम करता है, बारंबार भगवान से क्षमा मांगता है और प्रार्थना करता है कि आज से मैं आपका भक्त हुआ, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं। आरती और उनकी माँ देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है कि ईश्वर ने मेरे बच्चे को अपने तरफ मोड़ लिए, उसे ज्ञान दिए, सद्बुद्धि दिए। ईश्वर का चमत्कार था। भगवान से भी कोई नफरत करता है, ईर्ष्या करता है। अब भगवान से कोई नफरत भी करे, ईर्ष्या करे, भगवान तो पिता है, परम पिता अपने बालक का हर पग पर, हर क्षण सहायता करते हैं। चाहे आप भगवान से प्रेम करें न करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे माता पिता, बच्चा अगर कुछ मिस्टेक करता है, गलती करता है, माता पिता से नाराज़ भी होता है, तब भी माँ का हृदय, पिता का हृदय वो अपने बच्चे के लिए हर पल, हर क्षण धड़कते रहता है कि मेरा बच्चा कुशल रहे, सुखी रहे। मेरे परम पिता परमेश्वर ईश्वर भी तो हम सबके पिता है, वो कैसे बुरा चाहेंगे। वो हर पल, हर क्षण मेरे हर कार्य को देखकर मेरी सहायता करते रहते हैं। राघव उस दिन से परम भक्त हो जाता है और भगवान शिव का परम भक्त होकर पूजा पाठ करने लगता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा करिए, भक्ति कीजिए और मेरे से जुड़े रहिए। सुंदर सुंदर शिव जी की, ईश्वर की कथा, सभी भगवान की कथा मैं सुनाऊंगी। अब मेरी कथा कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं होती, सच्ची घटना मैं सुनाती हूँ। आइए भगवान जी का भजन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जपा कर महामंत्र है, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमः शिवाय। आप सबका भगवान के प्रति प्रेम बना रहे, श्रद्धा बना रहे, ईश्वर के प्रति भक्ति रहे। फिर मिलेंगे सुंदर सा कथा और वीडियो के साथ। आप सब खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आनंद के साथ रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बाय बाय।